अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारा मालेगांव जो है, जो इज़्ज़त कमाया है, वो हम गंवाना नहीं चाहते। कुल जमाती तंजीम के तमाम ज़िम्मेदारों ने मिलकर हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि हमें ईद की नमाज़ ईदगाह पर और दिगर ग्राउंड में नमाज़ पढ़ने की, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमें अमल करना है और कानून का साथ देना है, डिपार्टमेंट का साथ देना है। इसलिए तमामी मकतब फ़िक्र के ज़िम्मेदारों ने मिलकर ये फ़ैसला किया है और बिलखुसूस तमामी मकतब फ़िक्र के तमाम ज़िम्मेदार जो कुल जमाती तंजीम में है, हम लोगों की मीटिंग हुई। इसमें इत्तेफाक हुआ कि जिस तरह हम लोगों ने ईद उल फ़ित्र की नमाज़ अपने अपने घर पर अदा फरमाई है, बकरीद की नमाज़, ईद अधा की नमाज़ भी हम लोग वैसे ही अदा फरमाएंगे। इसलिए तमाम मालेगांव के मुसलमानों से गुजारिश की जाती है कि कानून का पालन करें, कानून की बात मानें और कुल जमाती तंजीम के जुमला ज़िम्मेदारान आपसे अपील करते हैं कि बहुत ही एहतियात के साथ बकरीद का त्यौहार मनाएं और सलाटर नहीं बनने की वजह से अपने अपने घरों पर कुर्बानी करना है। किसी की दिल आज़ारी ना हो, खून वगैरह गटर में बह ना पाए। हर तरह का एहतियाती पहलू से हमको अपना त्यौहार मनाना है और ईद बहुत सादगी के साथ मनाना है। हम एक बार फिर अपने शहरियान मालेगांव के मुसलमानों से अपील करते हैं कि ईद की नमाज़ अपने अपने घरों पर अदा फरमाएं और दुआ करें कि अल्लाह पाक जल्द से वो वक्त लाए और हम सब की इबादत गाहें जल्द से जल्द खुल जाए और पूरी दुनिया से इस महामारी जैसी, कोरोना की जैसी मुज़िर बीमारी का ख़ात्मा हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।